दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री साविज आर्ट गैलरी। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट की एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसमें स्थापत्य कला से रिलेटेड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें कुछ सल्तनत एवं मुग़ल काल से संबंधित आपके वर्क हैं, जो प्लेसेस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, और उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उनकी जो डिटेलिंग है वो सारी चीज़ें। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये आपके एग्ज़ाम में PYQ में पूछे गए हैं, तो इसकी मैं इमेजेस लेकर आई हूँ। तो आप इमेजेस को भी ध्यान से देखिए, उनकी डिटेलिंग को भी ध्यान से देखिए। तो वीडियो स्किप करके बिल्कुल ना देखें, पूरी वीडियो को वॉच करिए और अच्छे से उसको देखिए। आप याद नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, क्योंकि अब समय नहीं है आपके पास रटने का या याद करने का। तो आप केवल वीडियोस देखिए और उनको समझिए, उनको एक बार आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और मैं कोशिश करूँगी एग्ज़ाम के पहले जितना हो सकेगा मैक्सिमम वीडियोस आपके लेकर, वीडियोस जो भी आएंगी वो आपकी इमेजेस को लेकर आएंगी, पेंटिंग्स को लेकर आएंगी। तो बस केवल आप एक बार उसको देखते चलिए और PYQ को अपना रिवाइज़ करते चलिए। तो ये है जामी मस्जिद गुलबर्गा का, जो आपके PYQ में पूछा जा चुका है। तो इसको हम देख लेते हैं। इसका निर्माण काल है 1367 ईस्वी, गुलबर्गा कर्नाटक, और ये इस्लामिक वास्तुकला है। और इसकी शैली की अगर हम बात करें तो ये है बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत से ये संबंधित है जामी मस्जिद गुलबर्गा का। और इसका सामग्री है चूने की ईंट। चूने की ईंट से इसको तैयार किया गया। साइज़ की हम बात करें तो इस साइज़ है इसका 216 फीट एंड 66 मीटर। चौड़ाई है 177 फीट यानी कि 177 फीट, एंड मीटर में आपका क्या है 54 मीटर। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका कि इस परिसर को 2014 में विश्व धरोहर स्थल बनने के लिए यूनेस्को द्वारा अपनी अस्थायी सूची में इसको रखा गया था। और इसके वास्तुकार कौन है? रफ़ी हैं। सिकंदर लोदी का मकबरा, यह सिकंदर लोदी का मकबरा, इसको ध्यान से आप देखिए। और यह लोदी गार्डन नई दिल्ली में है। गांव की अगर हम बात करें तो खैरपुर गांव में। और उसके बाद देखिए खैरपुर गांव में है। इसका निर्माण 1517 से 1518 ईस्वी के बीच किया गया। इस मकबरे को सिकंदर लोदी के पुत्र इब्राहिम लोदी द्वारा बनवाया गया था। ये वास्तुकला इंडो इस्लामिक है, और इसका जो प्रवेश द्वार है वो है दक्षिण की ओर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें ध्यान से देखते चलें आप। इसके मकबरे की बनावट अष्टकोणीय है, एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। उसके बाद देखिए, यह मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा है। मकबरे की दीवारों पर कई विदेशी भाषाएं भी खुदी हुई हैं, और परिसर के अंदर पश्चिमी दीवार की एक दीवार को मस्जिद के रूप में दर्शाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट आता है आदम खान का मकबरा। आदम खान का मकबरा मेहरौली दिल्ली में है। यह कुतुब मीनार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो आदम खान का मकबरा है वो कुतुब मीनार के किस दिशा में स्थित है? तो ये दक्षिण पश्चिम में। इसका निर्माण काल है 1561, और यह मुगल वास्तुकला है। ठीक है, और ये भी अष्टकोणीय मकबरा है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, मैंने कितने अष्टकोणीय मकबरों की बात की है। तो ये भी अष्टकोणीय मकबरा है, और इस अष्टकोणीय इमारत के ऊपर गुंबज को 14वीं शताब्दी के लोदी और सैयद वंश की इमारतों की शैली में बनवाया गया। मकबरे में चारों तरफ मेहराबदार बरामदे बने हैं। प्रत्येक बरामदे में 3 दरवाजे या फिर 3 प्रवेश दरवाजे द्वार बने हुए हैं। ठीक है, इनका हम थोड़ा सा दरवाज़ा देख लेते हैं। ये देखिए 3 प्रवेश द्वार दरवाज़ा बने हुए हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से क्या है? अष्टकोणीय है। और इसका निर्माण काल है 1561 ईस्वी, और यह स्थापत्य जो है मुगल वास्तुकला की है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेंगे इसकी योजना कैसी है। तो ये आपका मुख्य रूप से क्या है? अष्टकोणीय मकबरा है, और इस अष्टकोणीय इमारत के ऊपर गुंबज को 14वीं शताब्दी के लोदी और सैयद वंश की इमारतों की शैली में बनाया गया था। मकबरे के चारों तरफ मेहराबदार बरामदे बने हैं, और प्रत्येक बरामदे में 3 दरवाजे प्रवेश द्वार हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो
प्रवेश द्वार है, यानी कि जो दरवाज़ा है वो 3 है और ये मुख्य रूप से अष्टकोणीय है, 8 कोणों में बनाया गया और हर कोण में क्या है, 3 दरवाजे प्रवेश के बनाए गए हैं। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं चार मीनार, जो आपका सीक्वेंस में करने के लिए बहुत बार पूछ चुका है। तो चार मीनार को हम देख लेते हैं। चार मीनार 1591 ईस्वी में तैयार किया गया। इसे मोहम्मद कुतुब शाह यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने तैयार किया और ये 5वें शासक रहे हैं। स्थान है हैदराबाद, तेलंगाना। स्थापत्य कला इस्लामिक स्थापत्य कला है और इसकी साइज़ की हम बात कर लें तो माप है इसका 159.77 फुट ऊंची और प्रत्येक मीनार इसकी 48.7 मीटर की है। ठीक है, और नदी है मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। माध्यम है ग्रेनाइट, चूना पत्थर, मोर्टार एवं चूर्णित संगमरमर। तो ये इसके इतने माध्यम हैं जो आपको अच्छे से याद रखने होंगे। ये एग्ज़ाम में आपका आ भी सकता है। और इसकी संरचना चौकोर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चार मीनार का दृश्य भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दाईं ओर देखा जा सकता है, क्योंकि जो मंदिर है, मंदिर के दाईं ओर भाग्य लक्ष्मी मंदिर है और उन्हीं की ही पास ये चार मीनार को बनाया गया। चार मीनार का प्रत्येक मीनार आधार पर डिज़ाइन की तरह मिठाइयाँ पत्ती के साथ एक बल्ब नुमा गुंबद बनाया गया है। अब उसके बाद देखते हैं, और जो ये चार मीनार है ये कैसा शब्द है, उर्दू शब्द है। तो इतना आपके चार मीनार के लिए बहुत है और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम नेक्स्ट आते हैं, चार मीनार भी हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे चांद मीनार। इमेज को ध्यान दीजिएगा। चांद मीनार 1445 ईस्वी में बनाया गया था और ये मध्ययुगीन मीनार है जो स्थित है कहाँ पर, दौलताबाद में। यह टावर महाराष्ट्र राज्य में दौलताबाद देवगिरी किला परिसर के पास स्थित है। और ये स्थापत्य कला कैसी है, तो ये फारसी है, फारसी शैली। उसके बाद है इसे बिल्ड यानी किसने बनवाया था, अलाउद्दीन बहमनी ने बनवाया था। और मुख्य रूप से ये क्या है, इसकी शैली है मीनार और इसका साइज़ है 63 मीटर ऊंचा। इस मीनार को टावर ऑफ द मून, चंद्रमा का मीनार भी कहा जाता है। और चांद मीनार दिल्ली के कुतुब मीनार से मिलता जुलता है। ठीक है, इसको दिल्ली के कुतुब मीनार से मिलता जुलता बताया गया है। एक नोट यहाँ पे देखिए, चांद मीनार को दक्षिण भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला के बेहतरीन नमूनों में से एक माना जाता है। अब आता है फिरोज मीनार। फिरोज मीनार का निर्माण काल 1489 है। इसे हब्सी वंश के सुल्तान सैफुद्दीन फिरोज शाह ने तैयार करवाया था। ये स्थित है गौर, पश्चिम बंगाल में। किसके निकट, मालदा के निकट है। इसकी ऊंचाई है 26 मीटर और 85 फीट और इसकी परिधि है 19 मीटर और 62 फीट। तो यानी कि अगर हम परिधि की बात करेंगे, क्वेश्चन आपसे परिधि का पूछा जाए तो 19 मीटर है आपका 62 फीट का, और इसकी ऊंचाई जो है 26 मीटर एंड फीट में आपका पूछा जाएगा तो 85 फीट। और ये 5 मंजिले का मीनार है। पहली से तीसरी मंजिल द्विदश कोणीय है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि अष्टकोणीय है। और अंतिम की जो 2 मंजिलें हैं वो गोलाकार है। यहाँ पर हम इसको देख भी लेंगे, यानी कि नीचे की जो 3 मंजिलें हैं वो आपका क्या है, अष्टकोणीय है, और ऊपर की जो 2 मंजिली है वो आपका गोलाकार में है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यही क्वेश्चन एनटीए पूछते भी हैं। स्थापत्य कला तुगलक शैली में है और इनकी दीवारों पर टेराकोटा की कलाकृतियां हैं। हम फिरोज मीनार का कुछ अन्य नाम भी देख लेंगे। तो अन्य नामों में पीर आसा मंदिर और चिराग दानी भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज अलाई मीनार। अलाई मीनार का निर्माण काल है 1311 और इसे अलाउद्दीन खिलजी ने तैयार करवाया था। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक और डेट लिखी है जो आपका गूगल पे मिलता है 1316, तो दोनों ही आपका राइट है, आप दोनों इसको याद कर सकते हैं। के महरौली में स्थित है, यानी कि कुतुब मीनार परिसर के दक्षिण में
ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, कुतुब मीनार के परिसर में कौन कौन सी आपकी चीज़ें विकसित हैं। तो यानी कि कुतुब मीनार के परिसर में अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, तो ये सारी चीज़ें आपके कुतुब मीनार के परिसर में हैं। और यह एक अधूरा मीनार है, यानी कि अलाई मीनार आपका एक अधूरा मीनार है। साइज़ है 80 फीट ऊंचा और इसका मीटर है 24.38 मीटर। और परिधि की हम बात करें तो 77.72 मीटर की परिधि है। फीट पे अगर आपसे पूछे तो फीट है इसका 255 फीट। ठीक है, तो ये हो गया अलाई मीनार के बारे में। अब हम नेक्स्ट आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजय स्तंभ। ठीक है, विजय स्तंभ, तो इसका हम देखेंगे टाइम पीरियड। तो 1448 ईस्वी में इसे बनवाया गया था। मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व में इसकी स्थापना की थी। स्थान है चित्तौड़गढ़, राजस्थान में, और इसकी ऊंचाई है 37.19 मीटर एंड फीट में है 122 फीट। ठीक है, इसके वास्तुकार की हम बात करें तो वास्तुकार हैं सूत्रधार जैता है। ये 9 मंजिले का है विजय स्तंभ। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेलिंग है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। प्रथम मंजिले पर विष्णु मंदिर होने के कारण इस स्तंभ को विष्णु ध्वज कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे टावर के नाम से भी जाना जाता है। विजय स्तंभ भारतीय स्थापत्य कला की बारीक एवं सुंदर कारीगरी का नमूना बताया गया, जो नीचे से चौड़ा, बीच में सकरा और ऊपर से चौड़ा डमरू के आकार में है। हम इसके साथ इस पेंटिंग को देखेंगे। ये नीचे से चौड़ा है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बीच में सकरा है और ऊपर की साइड देखिए चौड़ा डमरू के आकार में है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब उसके बाद देखिए एक चीज़ और यहाँ पे पहले हम पढ़ लेंगे। इस स्तंभ, सबसे पहले तो सीढ़ियाँ देख लीजिए कि 157 सीढ़ियाँ हैं। इस स्तंभ के आंतरिक एवं बाह्य भागों पर भारतीय देवी देवताओं जैसे अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा, सावित्री, हरिहर पितामह, विष्णु के विभिन्न अवतारों तथा रामायण एवं महाभारत के पात्रों को सैकड़ों मूर्तियां यहाँ पर प्राप्त हैं। एक नोट है यहाँ पर, इस टावर की 9वीं मंजिले पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है और इसके लेखक जो है वो हैं अत्रि और महेश भट्ट। ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो लिखा है वो किसने लिखा है? अत्रि और महेश भट्ट ने लिखा है। इन दोनों को अभी कभी के नाम से भी जाना जाता है। कीर्ति स्तंभ के तीसरे मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, 9वीं मंजिले की हमने बात की, अब हम तीसरी मंजिले की बात कर रहे हैं जो अरबी भाषा में क्या लिखा है? अल्लाह लिखा है। इसका निर्माण काल 1440 ईस्वी में प्रारंभ होता है और 1448 ईस्वी में पूर्ण होता है, यानी कि विजय स्तंभ आपका 1448 ईस्वी में पूर्ण होता है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा मालवा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के हार के उपलक्ष्य में बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पे इमेजेस के पास देखिए कुछ लिखा है यहाँ पे, ये देखिए 9वीं मंजिले जो आपका है यहाँ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखा हुआ है। अब जो यहाँ पर आपका तीसरी मंजिल है वहाँ पर अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में यही एनटीए पूछता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज जापानीज वॉर गॉड, जापानी युद्ध देवता। ये वर्क किसका है? तो ये है एडवर्डो लुइजी पाओलोजी का, ये एग्जाम में आपका आया भी है। इसको क्रिएट किया इन्होंने 1958 में। माध्यम है ब्रॉन्ज यानी कांसा, साइज है आपका इंच में दिया है और यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये लोकेशन कहाँ है इसका? बुफेलो AKG आर्ट म्यूजियम। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस एंड वर्क। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जितनी भी डिटेलिंग्स है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया जो इम्पॉर्टेंट है तो इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल, बट इतनी डिटेल की आवश्यकता नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है हम उन्हीं ध्यान देंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। तो इस वीडियो को अच्छे से जिन लोगों ने नहीं देखा है उसे फिर से देख लीजिए।
अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी उसमें भी कुछ वर्क को इंडियन आर्टिस्ट या फिर वेस्टर्न आर्टिस्ट के जो भी वर्क मुझे मिलेंगे वो मैं सारे आपके साथ डिस्कस करूँगी। और बस आप लोग बस PYQ का ही रिवीजन करिए, एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़िए। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।